हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। श्री प्रियंका जियो कॉमेक्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 24 को ओपन हुआ था, 29 मंडे को क्लोज किया जा रहा है और 3 डे लिस्टिंग डेट, 3 डे आईपीओ है और आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 2 जुलाई लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 207 212 रुपीज का प्राइस बन, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 95 करोड़ का इशू साइज, 44.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। लेकिन अगर हम यहाँ कंपनी का एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है, अलॉटमेंट डेट रखा गया है 30 जून का। 1 जुलाई का रिफंड से किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और ऑफर जो दिया गया है यहाँ पे क्यूआईबी को ओनली 1% का, एचएनआई 28.2, जिसमें बिग एचएनआई 18.8, स्मॉल एचएनआई 9.4 और रिटेल 65.8% ऑफर दी गई है। मेनली रिटेल को बहुत ज्यादा ऑफर दिया गया है, 50% प्लस ऑफर दी गई है। और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई, 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई की बात करें तो बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है जिस भी कैटेगरी में, उस कैटेगरी में। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी में सब्सक्राइब किया गया, क्यूआईबी एक भी शेयर्स का बिड नहीं किया। एचएनआई बिग एचएनआई अगर देखिएगा तो 22% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स का बीट किया है, 3.7 करोड़, सॉरी 3.9 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 15% सब्सक्राइब है, 8.6 लाख शेयर्स का ऑफ बीट किया है, 1.3 करोड़ का। रिटेल 7% सब्सक्राइब है, 2.1 लाख शेयर्स बीट किया, 4.4 करोड़ का। 173 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ, बहुत ही लो सब्सक्राइब है हर एक कैटेगरीज में। टोटल 11% सब्सक्रिप्शन, 4.6 लाख शेयर्स बिड किया, 9.7 करोड़ का, 247 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही लो सब्सक्राइब है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है राइस ब्रांड ऑयल का मिनरल्स का सप्लाई कर रहा है और राइस ब्रांड ऑयल का मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर देखिएगा कंपनी का फाइनेंशियल का, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, बट हाँ 25 से बॉटम लाइन बूस्ट देखने को मिला। और ये और साथ में 9 मंथ्स में बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। ये डाउट ही क्रिएट कर रहा है, प्लस सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है आगे चल के। और अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो कुछ लोन्स है उसका रिपेमेंट पेमेंट करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सब्सिडियरी है जियो मिन कमोडिटीज सिंगापुर में, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 42.8, ROCE 46.2, RONW 34.8, PAT मार्जिन 7.1, एबिटा मार्जिन 10.5% का, डेट इक्विटी 1 टाइम का, PB 7.8, पी रेशियो 25.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100%, पोस्ट इशू 72.5% का, मार्केट कैप 344 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेगा तो इसमें है GMDC, सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। और इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो है ग्रेनाइट माइनिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। स्ट्रेंथ में कैरिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्टिंग करता है ग्रेनाइट ब्लॉक्स और स्लैब्स का, जिसमें एंगेज है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग पोजीशन से बेनिफिट मिल रहा है ग्लोबल नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री से। एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश कर चुका है, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सेस प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, सोर्सिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर डिजाइन सेक्टर से डिमांड बहुत ज्यादा है, जिससे बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बिजनेस हाईली डिपेंड करता है रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पर। रेवेन्यू जो कि अफेक्ट कर सकता है एक्सपोर्ट डिमांड में फ्लक्चुएशन के द्वारा। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेचुरल स्टोन एक्सपोर्टर के कंपैरिजन में। माइनिंग ऑपरेशंस में रेगुलेटरी अप्रूवल और एनवायरमेंटल रिकॉम्बियंस रिक्वायर्ड है, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और एक्सपोर्ट रिसेबल साइकिल्स के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है ग्रेनाइट, नेचुरल स्टोन और प्रीमियम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए। न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव कर सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। और वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड स्टोन प्रोडक्ट्स का इंट्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लग्जरी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिससे प्रोडक्ट डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्रेनाइट एक्सपोर्टर से। माइनिंग रेगुलेशंस में कोई भी बदलाव आता है तो ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस या कैरिंग रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज नेचुरल स्टोर एक्सपोर्टर से कंपेयर करें तो ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल ग्रेनाइट माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी। और अदर ग्रेनाइट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट रिलेशनशिप और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है नेचुरल स्टोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड राइस ब्रांड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एक्सपोर्ट डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और इफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें guys, देखिए आईपीओ थोड़ा रिस्की आईपीओ, लेकिन हाँ ये प्योर लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, लेकिन हाँ, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।